वेलकम टू शाही टॉक्स गाइस। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रिव्यू इश्क मुर्शिद एपिसोड नंबर 16 का। क्या कमाल की एपिसोड है। टेबल्स टर्न अराउंड हो रहे हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होती जा रही हैं कुछ कैरेक्टर्स के लिए, तो आपको अभी इसी एपिसोड में बताएंगे। तो गाइस, शुरू में ये एपिसोड इस तरह होती है कि शामिर और शिब्रा जो है एक जगह पे बैठे होते हैं साहिल पे। और साहिल का तो आपको पता है कि अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है ना। तो वहाँ ये कुछ बातें कर रहे होते हैं और जो शामिर है उसको अपना नज़रिया बता रहा होता है कि भाई मैं वैसा दूसरे आम लोगों से थोड़ा हट के सोचता हूँ, कि मतलब वो एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ से फिर सियासतदानों की बातें निकल पड़ती हैं। तो शिबरा जो है बताती कि भाई मैं तो किसी को भी अच्छा ना, किसी पॉलिटिशियन को अच्छा नहीं समझती हूँ। मैं तो मेरा दिल चाहता है बस मैं सबको जला दूँ। तो वो बोलता है कि भाई सब तो ऐसे नहीं, तो कोई ना कोई तो होगा। तो बोलती कोई भी नहीं आने वाला मेरी ज़िंदगी में, तो कोई भी नहीं आने वाला, ऐसे कुछ बोलती है जब तक मैं जिंदा हूँ। तो बोलता है इतना तुम दुखी क्यों, कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। कल नहीं, परसों नहीं, तरसों। तो इस सब बस इनकी बातें चल रही होती, तो यही सीन यहीं ओवर हो। तो क्या जब ये ऐसी बातें कर रहे होते हैं तो इनकी बात जो है बीच बीच बातें निकल पड़ती हैं किस चीज़ को लेकर, डोनेशन को लेकर। जब डोनेशन को लेकर बातें निकलती हैं तो शिब्रा बताती है कि भाई मैं छोटे बच्चों के लिए छोटा मोटा ना फंड जमा करती हूँ अपनी सेविंग से, जिससे उनका मतलब कि उसके दिल को सुकून मिलता है। और फिर वो एक और चीज़ डिस्क्लोज करती है कि भाई जब शामिर बोलता है कि मैं इसमें हिस्सा ले सकता हूँ आपकी इस नेक काम में, तो बोलती है कि मैं जो बिल्कुल प्योर हलाल टाइप पैसा जो इसमें इन्वेस्ट कराती हूँ, लगवाती हूँ, वरना अदरवाइज नहीं। तो फिर शामिर बोलता है फिर तो मैं नहीं कर सकता। बोलती है वो क्यों, फजल बख्श वो क्यों। तो वो बोलता है कि भाई जाहिर बात है मैंने मैट्रिक में ना नकल से पेपर दिए थे, तो फिर इस वजह से मेरा तो नहीं होता। तो बोलती है हाँ बस फिर तुम रहने दो कि मैं फिर खुद ही हैंडल कर लूंगी इस चीज। फिर अगला सीन आ जाता है। अगले सीन में क्या होता है, शिबरा के पास आते हैं उनके वालिद मोहतरम रहमान जिनका नाम है, वो आते हैं उनके लिए उनका शादी की पेशकश लेकर कि हमने बड़ा अच्छा हमें एक रिश्ता मिला है जो कि कमाऊ भी है, हाल राम में फर्क भी जानता है, उसे आप ही की जैसी शिबरा जैसी लड़की चाहिए। तो मैं तो उससे बहुत ज्यादा सहमत हूँ। सुलेमान बोलता है शिबरा को तो मेरी तरफ से आए। तो शिबरा जो है दिल ही दिल में उससे प्यार कर बैठी है फजल बख्श से, लेकिन वो बता नहीं पा रही होती है इन जज्बात को। लेकिन वो फिर बहाने डालती है अपने बाप के सामने कि अभी नहीं, वो ये वो जैसे होते हैं टिपिकल लड़कियों के बहाने, वैसे ही कर रही होती है। तो उसके बाद ये सीन ओवर हो जाता है। फिर सुबह के वक्त जो नेक्स्ट मॉर्निंग सुखी आती है जो कि शिबरा की बहन है अपनी माँ के पास, और बोलती है कि भाई आपने ऐसा रिश्ता ढूंढा है, क्योंकि उसको पता होता है फजल बख्श असली में है कौन। तो बोलती है इससे अच्छा तो मैं ढूंढ लेती। तो अपनी माँ को बोलती, तो उसकी माँ बोलती है तुम बस सुखी रहने ही दो, हमारे से ज्यादा अच्छा लड़का मेरे पास है, मेरी जेब में लेकर घूमती हूँ, ठीक है। तो वो बोलती है ऐसा कौन सा लड़का है जो आप जेब में लेकर घूमती हैं। तो बोलती है फजल बख्श। जब नाम लेती है तो सुखी बोलती है मेरी भी तो यही चॉइस थी मम्मा, फजल बख्श। तो सारी बात है। फिर उसके बाद यहाँ से भी एक बड़ा कमाल का सीन होता है, हिलेरियस सीन होता है। वो ये होता है कि जो उसकी माँ है शिबरा की, तो वो क्या बोलती है कि भाई फजल बख्श जो है वो उसकी शिबरा की माँ जो है वो सुखी को बोलती है यहाँ लेकिन एक मसला है, हम दोनों तो आमाद हैं, लेकिन इसके इनके अब्बा ने सुलेमान ने इनको बताया है कि फजल बख्श को तो कोई और लड़की पसंद है जिस पर वो दिल दे बैठा है वो, और उसके बस अब्बा नहीं मान रहे। तो बोलती है वो उसको बदवाएं देने तरह शुक्र देती है कि ना उसकी माँ शिबरा की माँ, भाई काश उसका अब्बा माने ही ना और उसकी शादी हो ही ना उस लड़की से। तो वो सुखी बोलती क्यों आप बेचारी उस लड़की को बदवाएं दे रही है। ठीक, क्या बोलते हैं। अपनी बदुआ वापस ले। हाँ अपनी बदवा वापस लें। तो ये सीन आप जरूर देखिएगा, बहुत कमाल का सीन है, हिलेरियस सीन था यार ये तो बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा। उसके बाद जो है सुलेमान के पास ये ऑफिस में होता है ये नेक्स्ट सीन जो आता है। शामिर वो कुछ पैसे देता है उसको, एक चेक देता है, बोलता है 1 लाख पैसे हैं, तो ये जाकर शिबरा को आप दे देना। तो जाता है रास्ते में बस चेक को करवा के पैसों में, और घर लेके जा रहा होता है पैसे। इतनी देर में शिबरा को भी उसके बाप ने बताया होता है कि भी पैसे लेकर आ रहा है। तो शिबरा ये थोड़ा लेट हो जाता है, हमारे मियाँ साहब जो है शामिर साहब। तो इसको दिल में ख्याल अलग अलग बस वैसे आना शुरू हो जाते हैं कि भाई वो अपनी बहन को फिर शेयर करती है शिबरा सुखी से कि भाई आजकल वो बहुत ही ज्यादा ना निमरा पर ना पैसे लुटा रहा है, बहुत ही बातें कर रहा है, फुल पागल हुआ है, कहीं वो मेरे पैसे यूज ना कर ले। ठीक है ना, कि उस पर लुटा ना दे। तो सुखी बोलती क्या आप इतना उसके बारे में शक कर रही है, हमारे घर में उठता बैठता है, हमने तो कभी इस चीज नहीं देखी इसके बारे में। बोलती नहीं नहीं तुम नहीं जानती, लग मुझे ऐसी रहा, और देखो आ भी आया भी नहीं अभी तक। और हाँ, उसको एक ये भी होता है कि यार फजल बख्श उधर भी तो नहीं आया जहाँ पे डोनेशन मतलब पैसे उसके हाँ लिए इंतजार कर रही थी कि भाई पैसे ले आई हो। तो ये तो भाई इंतजार इंतजार कर 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 हाँ। अक रही है। लेकिन वो फजल बख्श जैसे पहुंचता है, हम्म। वो भाई बड़े बुके फ्लावर्स फ्लावर्स लेकर पहुंचता है। फिर वो अपनी स्टोरी सुनाता है शिप्रा को कि वही ये हुआ है यार, मैं निम्रा से मिलने गया था इसलिए मैं लेट हो गया। हाँ तो वो बोलती है अच्छा, अब तो वो जेलसी फील कर रही होती है, मतलब यार उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये, हाँ उससे मिलने गया, मेरे काम की कोई परवाह ही नहीं उसको। तो बोलती है अच्छा ठीक है, लाओ फजल बख्श मेरे पैसे दो, वो कहीं उसके ऊपर तो नहीं लुटा कर आगे मेरे पैसे। तो बोलते हैं कैसी बातें कर रही हो तुम, यार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझ पर शक करती हो। हाँ तो वो बोलती नहीं नहीं शक नहीं कर रही। तो वो बोलते हैं अच्छा यार, वो 24,000 का खाना भी मंगवाया था मैंने रेस्टोरेंट में, लेकिन वो ये हुआ कि यार वो बिना खाए चली गई, वो भी पैक करा कर लाया हूँ। सही। तो वो ये बोलती है अच्छा,
तो बोलते साथ मिलकर खाएंगे। तो ये भाई पैसे मांग रही थी, वो बोलता है ये लो भाई, तुम इतना मर रही हो पैसों पर, निकाल कर देता है। फिर वो बोलती है तो फिर वो जैसी लेती है तो वो गिनने लगती है। बोलते है ओहो शक कर रही हो, गिन भी रही हो? तो वो बोलती है नहीं 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 नहीं, शक नहीं कर रही मैं। तो इस तरह ये बातें होती हैं। तो फिर जब वो बोलता है ठीक है यार, अभी मेरा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, चलो चलें बाहर आइसक्रीम खाने। तो गाइस जब ये सब कुछ हो जाता है तो जारी बात है उसने शामिर ही फैसला करता है कि मैंने फंडिंग तो देनी है ना गरीब बच्चों के लिए, तो उसको हलाल की कमाई चाहिए। तो वो क्या करता है, भले के पास जाता है। भले के पास जाता है, बोलते भाई मुझे ना कोई वेटर की जॉब दिलवा दो। वो चला जाता है, वेटरी करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, होटल में। और उसके बाद क्या होता है, दूसरी जगह पे सीन क्या चल रहा होता है, वो शिबरा जो है वो उसको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन शिबरा जो है अपनी सुखी बहन से जो है कुछ बातें करी होती है। मतलब कि यार उसने मतलब कि फजल बख्श ने मुझे पैसे तो ला के दे दिए वाले, लेकिन उसने अपना जो अपना वादा था वो पूरा अब तक नहीं किया कि मैं अपने पैसों से अपनी तरफ से फंडिंग गरीबों के लिए दूंगा। तो उसकी बोलती नहीं नहीं वो कर देगा, इसमें वो अपनी बात का पक्का है, ठीक है ना। क्या पता वो उसी काम के लिए गया हो। हाँ क्या पता वो उसी हाँ। काम के लिए गया हो, ठीक है ना। शिबरा भी तो सुखी भी तो पूरी है ना, ठीक है ना, लिंक से लिंक जोड़ती रहती। तो किसी तरह फजल बख्श का काम बन जाए। तो बोलती है अगर लेकिन मुझे पता है कि वो सब किधर है। तो शिबरा बोलती नहीं मैं जान के क्या करूंगी। फिर थोड़ी देर बाद उसके अंदर जारी बात है, अंदर से प्यार तो हो गया। फिर बोलती बताओ बताओ किधर है किधर है। तो वो बताती है सुखी उसको भी वेटर कर रहा है, वेटरिंग कर रहा है। तो वो जाती है होटल में देखने के लिए, हाँ भी फिर उसको ऑन द स्पॉट वो तकरीबन 15,000 रुपीज देता है, हाँ। ठीक है। और उसके बाद बस फिर ड्रामा इसके बाद यही एक तरह से ओवर हो जाता है। और उसके बाद फिर बर्खास्त होता है हाँ। और फिर महफिल यही तमाम होती है। तो गाइज आई होप कि आपको ये भी एपिसोड पसंद आई होगी। तो हमें जो है लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिएगा, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली एपिसोड में, अगले रिव्यू में। टिल देन टिल अपना बहुत दैट टेक ज़्यादा ख्याल केयर, रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।